सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 14th ऑफ अक्टूबर 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज मानेसर एंटी टेरर 2022 एक्सरसाइज इज कंडक्टेड अमंग द मेंबर ऑफ विच कंट्री। सो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स बी विच इज शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये जो यहाँ पे जो एक्सरसाइज है इसको यहाँ पे एससीओ के मेंबर्स द्वारा यहाँ पे इसको कंडक्ट किया गया था। ओके, और इंडिया ने इसको यहाँ पर होस्ट किया था। तो ये यहाँ पे इसलिए क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये 8 अक्टूबर से लेकर के इस 13 ऑफ अक्टूबर तक यहाँ पे ये हुआ था, यानी कि ये अभी खत्म हो चुका है। ओके, तो ये एक्सरसाइज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम बात करें तो ये किसके अंडर होता है, तो ये रैट्स है। ओके, रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर। ओके, ये जो है वो यहाँ पे शांघाई कॉर्पोरेशन के अंडर ही यहाँ पे आता है। ये एक एंटी टेरर ग्रुप है जो कि काफ़ी यहाँ पे लाइक टेररिज्म को यहाँ पे काफ़ी रोकने का काम करता है। ओके, इसके अलावा हम बात करें इसको तो इसका ये सेकेंड फेज था। ओके, फर्स्ट फेज ऑलरेडी यहाँ पे जुलाई अगस्त में यहाँ पे हो गया था। सेकेंड फेज अभी हो रहा है, काफ़ी ये इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा हम बात करें तो ये जो यहाँ पे जो एससीओ के जितने भी मेंबर्स हैं वो इसको इसलिए करते हैं इस एक्सरसाइज को, ताकि यहाँ पे जो टेररिज्म है उसको यहाँ पे स्टॉप किया जा सके, यानी कि यहाँ पे रोका जा सके। इसके अलावा जो भी यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उसको यहाँ पे कम कर सकें, और जितनी भी यहाँ पे टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसकी मदद से हम लोग यहाँ पे साइबर थ्रेट्स को या फिर साइबर क्राइम है उसको भी यहाँ पे कम कर सकें। ओके, इसके अंदर यहाँ पे 8 मेंबर्स हैं और इंडिया भी इसका यहाँ पे पार्ट है। इंडिया जो है वो 2017 में यहाँ पे बना था। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो इसका काम यहाँ पे टेररिज्म से लड़ना है, एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं उनसे लड़ना है, और सेपरेटिस्ट से जितने भी होते हैं उनसे यहाँ पे इनका लड़ने का मेन काम होता है या फिर उनको खत्म करने का काम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज the graded response action plan is seen in the news with reference to right answer of second is इट्स डी विच इज पॉल्यूशन कंट्रोल। ओके, तो ये बेसिकली किया गया है दिल्ली के लिए। दिल्ली और साथ में जो एनसीआर का रीजन है उसको यहाँ पे जितना भी लाइक पॉल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम रहता है, तो उसको यहाँ पे कम करने के लिए उसके रिलेटेड जितने भी यहाँ पे एक्शंस है उसको यहाँ पे लेने के लिए इस पर्टिकुलर एक्शन प्लान को यहाँ पे बनाया गया। ओके, इस एक्शन प्लान के थ्रू जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होगा वो यहाँ पे बैलेंस्ड आ जाएगा, काफ़ी अच्छा हो जाएगा। साथ में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको यहाँ पे इंप्रूव करने के लिए बोला गया। ओके, तो सबको पता है कि भाई दिल्ली जो है वो काफ़ी यहाँ पे पॉल्यूटेड रहता है, चाहे वो एयर पॉल्यूशन की बात करें चाहे वो वाटर पॉल्यूशन की बात करें, तो उसको क्लीन करना भी हमारा ही काम है, बिकॉज हम ही लोगों ने उसको फैलाया है, तो हमारा ही काम है, लाइक इंडिया का मेन काम है। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे इसकी मदद कर रहा है दिल्ली का, कौन कर रहा है मदद, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल अथॉरिटी। ओके, तो ये इसका यहाँ पे फुल फॉर्म है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी। ओके, तो इसके द्वारा यहाँ पे दिल्ली ने टाई अप किया इनके साथ और बोला है कि भाई हमारा एयर पॉल्यूशन का यहाँ पे प्रॉब्लम है, उसको आप लोग ठीक कर दीजिए। ओके, तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है एंड बिकॉज पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है इसलिए वहाँ पे करना काफ़ी ज़रूरी भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which village has been declared as India's first 24/7 solar powered village? So right answer of third is it's C which is Mohera। Okay, मोदेरा, जो भी बोल दो मोदेरा। ओके, कहाँ पे है, गुजरात में। तो काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और लाइक ये पहला सोलर पावर्ड विलेज है जो कि 24/7 मतलब सोलर पावर्ड रहता है। ओके, अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडिया का फर्स्ट है इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे सोलर पावर को यहाँ पे यूज़ करने के लिए काफ़ी लाइक पूरी दुनिया जो है वो बोल रही है हमें यहाँ पे जितना हम लोग कम कार्बन यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे उतना ही हमारे पूरे पृथ्वी के लिए अच्छा रहेगा, हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा रहेगा। ओके, साथ ही में यहाँ पे ग्राउंड माउंटेड, साथ में यहाँ पे रूफ माउंटेड। ओके, ग्राउंड मतलब कि ज़मीन पे वहाँ पे रॉड्स लगा के करते हैं और रूफ मतलब छतों पे लगाते हैं। ओके, तो ये सब कुछ यहाँ पे किया गया है। जितने भी यहाँ पे बिल्डिंग है उन सब में किया, चाहे वो कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो चाहे वो कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग हो, हर जगह इसको किया गया है सो दैट कि काफ़ी बेहतरीन तरीके से वहाँ पे पावर की कभी कमी ना हो और लेस पावर मतलब यहाँ पे कोयले से बने हुए जितनी बिजली है उससे कम डिपेंडेबल रह सके। ओके, और फुल्ली यहाँ पे है तो काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन है। ऐसे ही विलेज जितने भी हैं इंडिया में लाइक ऑलमोस्ट सारे विलेजेस में करना ज़रूरी है ताकि वो काफ़ी अच्छा और बेहतरीन हो सके। ओके, next question is made in India drone Dhoni has been manufactured by which company? So right answer of fourth is it's B which is Garud Aerospace। तो यहाँ पे जो ड्रोनी है वो काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन है, मेड इन इंडिया है, यानी कि यहाँ पे इंडिजीनियसली डेवलप्ड ड्रोन है, काफ़ी अच्छी बात है। इसको यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा इनको यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था, तो अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है वो। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पे एग्रीकल्चर जितने भी रिलेटेड पेस्टिसाइड्स होते हैं उसको यहाँ पे स्प्रे करने के लिए किया गया है, सर्वेलेंस रखने के लिए किया गया है। जो हमारे सोलर पैनल्स होते हैं उनको यहाँ पे क्लीन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है सो दैट कि जो उसकी सन रेज है वो उसके ऊपर डायरेक्टली आ सके, इसलिए उसको क्लीन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। उसके लिए जितने भी यहाँ पे इंडस्ट्रियल पाइप होते हैं उनको यहाँ पे इंस्पेक्शन करने के लिए भी इसका काम में आता है, और मैपिंग हो गया, इसके अलावा सर्वे हो गया,
पब्लिक अनाउंसमेंट हो गया, इन सब के यहाँ पे काम आता है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे चेन्नई ने भी यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे किसान ड्रोन यहाँ पे लॉन्च किया। तो किसान ड्रोन इज ऑल अबाउट एग्रीकल्चर। ओके, तो हम लोग ड्रोन्स के मामले में भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे काम धीरे धीरे करना शुरू कर रहे हैं, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। ओके, अभी ड्रोन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया हर सेक्टर में, स्पेशली इन सिक्योरिटी। ओके, next question is who released education 4.2 report 2022? Right answer of fifth is it's D, which is World Economy Forum. Okay, तो वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट ग्रुप है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में ये था कि भाई एजुकेशन ने टेक्नोलॉजी ने सॉरी यहाँ पे कितना बेहतरीन काम किया है एजुकेशन गैप को यहाँ पे फिल आउट करने में। ओके, तो और साथ ही में यहाँ पे बोला गया कि भाई जो भी यहाँ पे जिस भी लोग को यहाँ पे एजुकेशन की कमी थी उसको यहाँ पे एक्सेसिबल पहुँचाने का काम इसने किया। ओके, इस रिपोर्ट में मतलब बताया टेक्नोलॉजी की मदद से हमने काफ़ी सारा एजुकेशन में सुधार किया है। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट है अभी तक पूरे वर्ल्ड का। फर्स्ट यहाँ पे हमेशा यूएस रहेगा। ओके, यूएस फर्स्ट है, इंडिया सेकंड है ऑनलाइन एजुकेशन मार्केट में। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे टीम वर्क को भी यहाँ पे इंप्रूव करने के लिए बोला गया है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड हर चीज़ यहाँ पे जितना बेहतरीन होगा उतना क्रिटिकल थिंकिंग भी यहाँ पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, तो उन सबको यहाँ पे बेहतरीन करने के लिए किया गया। ओके, और अगर हम लोग यहाँ पे एजुकेशन की बात करें तो न्यू पॉलिसी एजुकेशन भी मतलब यहाँ पे सॉरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट। ओके, so next question is who has passed the new rule to introduce single charging port for electronic gadget by 2024? So right answer of 6 is it's C, which is यूरोप। ओके, तो यूरोपियन यूनियन जो है उसने यहाँ पे इस चीज़ को लॉन्च किया है, काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है। रीज़न इज दैट कि यहाँ पे सिंगल चार्जिंग पोर्ट जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जब भी यहाँ पे कोई भी नया डिवाइस खरीदते हो तो उसमें अलग अलग चार्जिंग पोर्ट होता है, तो लोगों को यहाँ पे काफ़ी सुविधा देने के लिए इसको किया गया। ओके, एंड यहाँ पे मतलब जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको यहाँ पे बोल दिया गया कि अब आप लोग यहाँ पे एक ही पोर्ट यहाँ पे यूज़ करोगे, और वो पोर्ट कौन सा है? सी टाइप। ओके, सी टाइप पोर्ट जो है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहता है, उससे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे सी टाइप को यहाँ पे प्रेफरेंस मिला है। 2024 तक सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं जितने भी होते हैं उन सबको यहाँ पे कर दिया जाएगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसे मोबाइल फ़ोन सबसे बड़ा है, उसके अलावा लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे कैमराज हो गए, गेमिंग कंसोल हो गया, ब्लूटूथ डिवाइसेस होंगे, तो उन सबको यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए एक सिंगल चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे इशू किया गया। ओके, और बोला गया कि भाई इसको हर चीज़ में कर देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे जो है जो हमारा ई वेस्ट है वो यहाँ पे कम हो जाएगा। तो अगेन ये भी काफ़ी अच्छी बात है, और 2026 तक बोला है कि भाई जितने भी लैपटॉप्स हैं उसमें आप लोग इस चीज़ को कर दीजिएगा। ओके, जितने भी फ्यूचर अपकमिंग लैपटॉप्स हैं उन सब में। ओके, रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पे हर डिवाइस के लिए अलग अलग डिफरेंट चार्जेस जो होता था वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रहता था लेने में, एंड हर डिवाइस का एक अलग यूनिक टाइप का पोर्ट है, तो उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम रहता था। ओके, तो यहाँ पे कस्टमर्स के लिए काफ़ी अच्छा काम किया गया, और जो मैन्युफैक्चरर रहेंगे उनको भी अब एक सिंगल पोर्ट ही यहाँ पे यूज़ करना रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पायलट प्रोजेक्ट ऑफ टोयोटा ऑन फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया? राइट आंसर ऑफ सेवेंथ इज डेफिनेटली इट्स डी, विच इज़ नितिन गडकरी। ओके, जब भी यहाँ पे कोई भी व्हीकल रोड हाईवे आएगा तो आपको नितिन गडकरी का मतलब ऑप्शन जो है सबसे ऊपर रखना। ओके, ये जो अपने यहाँ पे जो यहाँ पे टोयोटा का जहाँ पे व्हीकल लॉन्च किया गया, यहाँ पे लेस पॉल्यूशन यहाँ पे लाइक करेगा। इसके अलावा जो पेट्रोल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो यहाँ पे कम हो जाएगा। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल का यहाँ पर जिक्र किया गया है, तो यहाँ पे इसका मतलब सीधा होता है कि यहाँ पे आप एक फ्यूल से यूज़ कर सकते हो, फ्यूल लिख देते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे फ्यूल में भी दो चीज़ें हैं, एक है हमारा पेट्रोल है, आप 100% पेट्रोल पे चला सकते हो, या फिर यहाँ पे आप लोग ब्लेंडेड एथेनॉल के ऊपर इसको चला सकते हो। तो काफ़ी यहाँ पे अच्छी बात है, जितने ज़्यादा आपके पास ऑप्शन रहेंगे उतना ही यहाँ पे बेहतरीन रहेगा। अगर हम पेट्रोल की बात करें तो ये तो काफ़ी महंगा हो गया है। ब्लेंडेड एथेनॉल जो है वो यहाँ पे कम पॉल्यूशन फैलाता है, काफ़ी कम दाम में यहाँ पे मिल जाता है, साथ में इलेक्ट्रिसिटी का भी सेम हिस्सा है। ओके, लाइक जब जब भी हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, लेस पॉल्यूशन, कम पैसे में आ जाता है, एंड ऑल दैट। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो इंडिया चाहता है कि भाई वो यहाँ पे ग्लोबल लीडर बन जाए किस चीज़ में? ऐसी कार्स यहाँ पे प्रोड्यूस करने में। ओके, इसके अलावा जितने भी यहाँ पे लाइक इन्फ्लेशन वगैरह है वो भी यहाँ पे काफ़ी हाई है पेट्रोल के मामले में, तो उसको यहाँ पे कम करने के लिए किया गया, सो दैट कि जो लोग हैं वो पेट्रोल को कम इस्तेमाल करें और इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज़्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस मिल सके। ओके, अगेन वही हमारा इन्वायरमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पॉल्यूशन कम होगा एंड ऑल दैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Telemanas initiative is associated with which health service? Right answer of eighth is it's C, which is mental health. Okay,
तो मेंटल हेल्थ के लिए यहाँ पे टेलेमानस इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किया गया है एंड इसको लॉन्च करने के लिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जितने भी मेंटल हेल्थ के जितने भी पेशेंट्स हैं उनको यहाँ पे प्रॉपर काउंसलिंग यहाँ पे प्रोवाइड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, सो दैट कि वो किसी तरीके का सुसाइड वगैरह या फिर कोई भी यहाँ पे मेंटल टेंडेंसी होगी उसको हम लोग कम कर सकें। ओके, साथ ही में इसको स्पेशली कहाँ पे किया गया है, रूरल एरियाज़ में या फिर रिमोट एरिया में, जहाँ तक मतलब इन सारी जितनी भी सर्विसेज है उन जहाँ तक वो पहुँच नहीं पाती है उनको यहाँ पे पहुँचा के करना है। ओके, और ये सब कुछ यहाँ पे फ्री में होने वाला है। ओके, तो जिसको भी प्रॉब्लम होगा वो ले सकता है एंड यहाँ पे लाइक 23 अलग अलग यहाँ पे माना सर्विस जो है वो यहाँ पे बनाए जाएंगे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में, ताकि यहाँ पे हर जगह प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। ओके, और सुसाइड का जो रेश है वो कम हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्टिस पंकज मित्तल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? राइट आंसर ऑफ नाइन्थ इज इट्स बी विच इज राजस्थान। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे जस्टिस पंकज मित्तल जो है वो यहाँ पे राजस्थान हाई कोर्ट के यहाँ पे चीफ जस्टिस यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। हर हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होना ज़रूरी है और उसके बाद बाकी के जजेस होते हैं जो चीफ जस्टिस से थोड़ा नीचे होते हैं। ओके, रैंकिंग के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे बॉम्बे के चेंज हुए हैं, कर्नाटका के चेंज हुए हैं, सब यहाँ पे दिया हुआ है। कर्नाटका, बॉम्बे, जम्मू एंड कश्मीर एंड राजस्थान के यहाँ पे चेंज हुए। ओके, तो इन सब का नाम आप चेक कर सकते हो, आपको कोई भी किसी भी आर्टिकल में मिल जाएगा, लेकिन राजस्थान में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू गोवेना? सो राइट आंसर ऑफ 10th इज इट्स सी विच इज एम्बेसडर अवतार सिंह। ओके, तो अभी अगर हम बात करें तो ये प्रेजेंटली यहाँ पे डायरेक्टर का रोल प्ले कर रहे थे। ओके, कहाँ पर? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। ओके, एक्सटर्नल अफेयर में काफ़ी देखो अम्बेसडर का जो पोस्ट है वो काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। दो कंट्रीज़ के बीच में अगर कोई एक बेहतरीन लिंक होता है तो वो यहाँ पे अम्बेसडर होता है, और अम्बेसडर जो होता है वो कहीं ना कहीं जिस जिस भी कंट्री का होगा वो उस कंट्री को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, तो काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है और काफ़ी बेहतरीन उनकी लाइफ होती है। ओके, और यूपीएससी के थ्रू आप बन सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has take the charge as a whole time member of Security and Exchange Board of India from 10th of October? Right answer of 11th is it's a D which is Anant नारायण गोपाल कृष्णन। ओके, तो यहाँ पे इनको फुल टाइम मेंबर यहाँ पे बना दिया गया है, 3 साल के लिए यहाँ पे इनको बनाया गया है एंड एक तरीके से कह सकते हो कि इनको एडवाइजरी कमेटी जो है एससेबी का और आरबीआई का उसका यहाँ पे इनको मेंबर बनाया गया, सो दैट कि अपना एडवाइस दे सके। रीजन इज दैट इनका एडवाइस इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इनके पास 25 ईयर्स का यहाँ पे इनके पास एक्सपीरियंस है बैंकिंग सेक्टर में और फाइनेंस सेक्टर में। ओके, इसके अलावा ये एसोसिएट प्रोफेसर, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बड़ा पोस्ट होता है एसोसिएट प्रोफेसर का, तो यहाँ पे वो रह चुके हैं एंड उसी की वजह से इनको यहाँ पे ये पोजीशन मिला। और भी इनका काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल रहा है, अलग अलग संस्थाओं में, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इनको यहाँ पे एज अ लाइक एडवाइजरी यहाँ पे रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अनवील्डेड 14 फीट हाइट स्टैचू ऑफ लोक नायक जयप्रकाश नारायण एट सीताबिरा इन सहारन डिस्ट्रिक्ट बिहार? राइट आंसर ऑफ 12th इज इट्स बी विच इज अमित शाह। ओके, तो अमित शाह जो है वो सबको पता है कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने यहाँ पे जयप्रकाश नारायण जी का यहाँ पे जो 14 फीट का स्टैचू है उसको यहाँ पे अनवील किया। ओके, जयप्रकाश नारायण बिहार के परस्पेक्टिव से काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जो पटना में जो एयरपोर्ट है वो भी इन्हीं के नाम पे यहाँ पे रखा गया है। काफ़ी यहाँ पे इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले किया था। इनका यहाँ पे एक नारा था जिसको हम बोलते हैं टोटल रेवोल्यूशन, जो कि इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट में लगाया गया था। ओके, इसको यहाँ पे हिंदी में संपूर्ण क्रांति भी बोलते हैं। अगेन इनका काफ़ी यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है इंडिया इंडिपेंडेंस में, उसके बाद भी, और बिहार के लिए उन्होंने काफ़ी यहाँ पे काम किया। ओके, इसके अलावा हम बात करें, इनका जन्म 11th of October को यहाँ पे हुआ था 1902 में। ओके, 1902 में यहाँ पे हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पर्सनालिटी रह चुके हैं। ये एक सोशलिस्ट आइकॉन भी हैं, काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे लाइक प्रोफेसर भी हैं, सब कुछ इनका रोल काफ़ी बड़ा रहा है। ओके, तो आपको यहाँ पे याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। एंड इनके यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी के दिन यहाँ पे इसको अनवील किया गया था, तो इनको यहाँ पे ऑनर करने के लिए, जो भी उन्होंने यहाँ पे बिहार के लिए, पूरे देश के लिए जो काम किया था, उसको यहाँ पे सम्मान करने के लिए इनका यहाँ पे 14 फीट यहाँ पे स्टैचू यहाँ पे अनवील किया गया या फिर लॉन्च किया गया। लॉन्च तो नहीं कह सकते, इनॉग्रेट कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट फेज 1 ऑफ मोदी शैक्षणिक संकुल इन विच स्टेट? राइट आंसर ऑफ 13th इज इट्स बी विच इज गुजरात। ओके, तो यहाँ पे एक तरीके से अगर हम कहें तो यहाँ पे लाइक एक पूरा एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे रेडी किया गया है, इसको हम लोग मोदी शैक्षणिक संकुल यहाँ पे बोलते हैं। किस चीज़ के लिए? स्टूडेंट्स के लिए। ओके, कहाँ पर? अहमदाबाद, गुजरात में किया गया। ओके, अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने दो चीज़ों पे काफ़ी फोकस किया, मेडिसिन के ऊपर और इंजीनियरिंग के ऊपर, और भी कई सारे यहाँ पे स्ट्रीम्स हैं उनके ऊपर भी
यहाँ पे हम लोग अदर स्ट्रीम इसको बोल सकते हैं, ओके। यहाँ पे किया गया है किस चीज़ के लिए, सो दैट कि जितने भी यहाँ पे अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं जो इन सब चीज़ों की जरूरत, जिनको एजुकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको मिल नहीं पाती, उनके पास प्रिविलेज नहीं है, उनके लिए यहाँ पे किया गया है। और वो चाहते हैं कि जो अंडर प्रिविलेज जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे मौका मिल सके, और साथ ही में यहाँ पे जो सोसाइटी है हमारी, जो हमारा पूरा कंट्री है, उसको यहाँ पे चेंज करने का, उसमें डेवलपमेंट लाने का, विकास करने का यहाँ पे उनको एक मौका दिया जाना चाहिए, ओके, विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसी को यहाँ पे प्राथमिकता दी गई है, ओके। तो काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट काम किया उन्होंने और काफ़ी बेहतरीन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज skilling of girls in non-traditional livelihood has been introduced in which flagship scheme? So right answer of 14th is it's A, which is बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ओके। तो ये काफ़ी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है काफ़ी पहले से चलता आ रहा है, इसको मोदी जी ने यहाँ पे एक और यहाँ पे बूस्ट दिया था। इसके अलावा हम बात करें स्किलिंग ऑफ गर्ल इन नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड, यहाँ पे इसको और एडअप किया गया किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, ओके। हमारी स्मृति ईरानी जो है वो इनकी यहाँ पे मिनिस्टर, ओके। थोड़ा कभी कभी नाम में कन्फ्यूजन हो जाता है, ओके। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो यहाँ पे इंप्रूव करने के लिए बोला गया, किस चीज़ के लिए, फॉर गर्ल्स, ओके। याद रखिएगा इस चीज़ को, और जितनी भी यहाँ पे गर्ल्स हैं उनको यहाँ पे एम्पावर करना है, उनको यहाँ पे आगे बढ़ाना है विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, ओके। साथ ही में उनको यहाँ पे स्किल्ड सिस्टम है वो भी यहाँ पे सिखाना है, और यहाँ पे 4 चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया, ओके। STEM क्या होता है इसका मतलब, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इन चारों की चीज़ों के ऊपर यहाँ पे फोकस किया गया है। और बोला गया कि भाई अगर हम इन चारों के ऊपर काफ़ी अगर अच्छा काम कर देंगे गर्ल्स के लिए तो उनका डेवलपमेंट यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगा, ओके। एंड ये भी एक अच्छी बात है कि लाइक जितने भी गर्ल्स हैं अगर वो लाइक एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगी तो हमारा देश जो है वो और अच्छे तरीके से यहाँ पे विकास हो जाएगा। जितने भी यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी की जितनी भी गर्ल्स हैं उनको यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए बोला गया, हाई स्कूल की जितनी गर्ल्स हैं उनको यहाँ पे स्किलिंग करने के लिए बोला गया, और कहाँ पर, रूरल एरिया में, ओके। तो रूरल हमेशा आप लोग याद रखना है। Next question is which union ministry is associated with one nation, one grid, one frequency and one national load dispatch center? So right answer of 15th is obviously it's C, which is Ministry of Power, okay। तो ये काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी जो है उसका यहाँ पे 1 साल कंप्लीट हो गया, उसको यहाँ पे लाइक सेलिब्रेट करने के लिए भी किया गया। इसके अलावा हम बात करें तो नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर जो है वो भी यहाँ पे इसको बनाया गया, ओके। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रीज़न इज दैट कि यहाँ पे जो चाइनीज़ जितने भी हैकर होते थे वो हमारे ग्रिड सिस्टम के ऊपर अटैक करते थे, तो उसको यहाँ पे बचाने के लिए, अपने ग्रिड को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए इसको यहाँ पे किया गया, ओके। उस चाइनीज़ ग्रुप का नाम है रेड एको, ओके। तो रेड एको जो है वो काफ़ी मतलब गाली मेरे को निकल जाएगा। रेड एको जो है वो यहाँ पे चाइनीज़ हैकर ग्रुप है जो यहाँ पे करता है, और ये मेनली यहाँ पे इंडियन पावर ग्रिड को यहाँ पे टारगेट करता है, ओके। तो इसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे जितने भी कंट्री का जितना पूरा लोड है उसको यहाँ पे मैनेजमेंट करने के लिए इस चीज़ को यहाँ पे लेके आया गया, ओके। तो ये काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे 70 अलग अलग यहाँ पे सब स्टेशन बनाए गए हैं ऑल ओवर इंडिया में, सब स्टेशन बनाए गए हैं जिसके थ्रू इसको यहाँ पे कंट्रोल कर सकें, ओके। तो काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एंड इसको होना ज़रूरी है। रीज़न इज़ दैट कि अगर हम अपने पावर ग्रिड को नहीं बचा पाए तो पूरी कंट्री में अंधकार आ जाएगा, ओके। दिस इज़ इट गाइज, PDF डिस्क्रिप्शन में है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके।